दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर निशांत कुमार राय अभी जिस टॉपिक पे बात करूँगा डायबिटीज़ के बारे में बोलचाल की शॉर्ट में। दोस्तों डायबिटीज़ क्यों होता है, कैसे होता है, क्या कारण है, कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं प्राकृतिक तरीके से, नेचुरली तरीके से, अपने आहार को आप चेंज करके, अपने फिज़िकल एक्टिविटी को चेंज करके। दोस्तों डायबिटीज़ जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना पचने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है, वो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बन के क्या होता है, हमारे रक्त वाहिका में जाता है, ब्लड सेल्स में जाता है, तब जाके हम लोग को एनर्जी होता है। ठीक है, एनर्जी प्रदान होता है। उसके बाद क्या होता है, हमारे शरीर में एक ऑर्गन है जिसका नाम है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या काम करता है, इंसुलिन बनाता है। अब देखिए ना, ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो ना ग्लूकोज लेवल कम हो, उसको वो मेंटेन रखता है पेनक्रियाज इंसुलिन के ज़रिए। ठीक है, अब देखिए ग्लूकोज लेवल बढ़ता क्यों है। अब देखिए हम लोग क्या है, आज के डेट में हम लोग को एक मानव शरीर को ऊर्जा देने के लिए 2000 से 3000 के 2000 कैलोरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, 1500 से 2000 कैलोरीज़ का नॉर्मल तरीके से ज़रूरत पड़ता है। लेकिन आज के डेट में हम लोग जो आहार के थ्रू 2500 से 3000 कैलोरी प्लस खा रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, हमारा बॉडी का कैपेसिटी से ज़्यादा हम लोग ले रहे हैं। तो क्या हो रहा है ना, तो ज़्यादा ग्लूकोज बन रहा है, ज़्यादा एनर्जी बन रहा है, ज़्यादा एनर्जी फॉर्म हो रहा है बॉडी में। उसको हम लोग एक्स्ट्रा को खर्च नहीं कर पा रहे हैं। अब खर्च कैसे करना होगा, फिजिकल एक्टिविटी करके, है ना, पसीना निकाल के, व्यायाम करके, एक्सरसाइज करके। ठीक है, तो वैसे होगा। लेकिन आज के डेट में हम लोग फिजिकल एक्टिविटी कम कर दिए हैं, अच्छा आहार नहीं ले पा रहे हैं, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हैं, हम लोग सही समय पे सो नहीं पा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल हो गया। तो इन सब वजह से क्या हो रहा है, हमारा बॉडी में अपरिवर्तन आ रहा है, धीरे धीरे आगे बीमारी हमारे बॉडी में घेर रहा है, इन सब वजह से, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल के कारणों से। तो दोस्तों क्या होता है ना, अब ग्लूकोज लेवल आपका ज़्यादा बढ़ गया, जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डायबिटीज़ कैसे पता चलता है कि डायबिटीज़ हो गया। आपको बॉडी में कुछ महसूस होता है, आपको अनहेल्दी जैसा कुछ फील होता है, तो लगता है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बॉडी चेकअप कराना चाहिए। डॉक्टर बॉडी चेकअप लिखते हैं, ब्लड टेस्ट लिखता है, ब्लड टेस्ट में पता चलता है, आपका रिपोर्ट में आता है ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। अब ग्लूकोज लेवल बढ़ा क्यों, मैंने पहले भी कहा, क्योंकि हम लोग आज के डेट में हम लोग फाइबर युक्त कम कर चुके हैं, सलाद की मात्रा को कम कर चुके हैं, फल फ्रूट्स हम लोग बहुत कम खाते हैं, नहीं के बराबर, और अनाज पे ज़्यादा फोकस हम लोग कर रहे हैं। जो खाना हम लोग को, जो खाना ज़्यादा नहीं पचता है, जो खाना पच नहीं पा रहा है, वो चीज़ को हम लोग ज़्यादा खा रहे हैं आज के डेट में। अब देखिए, जब खाना आपका पचेगा ही नहीं, तो प्रॉपर तरीके से जब डाइजेस्ट ही नहीं होगा, तो प्रॉपर तरीके से आपके बॉडी में न्यूट्रिशन बनेगा ही नहीं, न्यूट्रिएंट जाएगा ही नहीं, है कि नहीं। तो न्यूट्रिशन बॉडी में कम होगा तो ऑटोमेटिक है कि आप धीरे धीरे बॉडी आपका कमज़ोर होगा, और धीरे धीरे बॉडी में जो भी विटामिन मिनरल का कमी होगा, तो आपको कुछ न कुछ बीमारी का संभावना होने का ये है। तो दोस्तों होता क्या है, अब ग्लूकोज ज़्यादा हम लोग, जैसे मान के चलिए ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हैं, तो ज़्यादा भी ग्लूकोज बन रहा है हमारे बॉडी में। अब देखिए हमारे शरीर में एक जैसे ऑर्गन होता है, जैसे कोई भी ऑर्गन है, तो उसका एक कैपेसिटी है, उतना तक ही काम करेगा। अगर आप उससे हद से ज़्यादा अगर भार देंगे तो वो सहन नहीं कर पाएगा, वो धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा। जैसे एक वाहन है, वाहन में 2 आदमी का क्षमता है सहने का, बैठने का, उसमें अगर आप 4 लोड दे देंगे, ट्रिपल लोड दे देंगे, तो वो सह नहीं पाएगा, धीरे धीरे वो कमज़ोर पड़ जाएगा। तो उसी तरीके से हमारे ऑर्गन पे भी होता है, असर पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जितना हमारा बॉडी का कैपेसिटी, अगर उससे हाई पावर का आप दीजिएगा, हाई कैपेसिटी का दीजिएगा आप, तो सहन नहीं कर पाता। तो उसी तरीके से हमारे पेनक्रियाज के साथ होता है। तो हम लोग ज़्यादा ग्लूकोज बन रहा है, तो उसको भी ज़्यादा इंसुलिन बनाना, जितना ग्लूकोज बनेगा उसको भी इंसुलिन बनाना पड़ेगा उतना। लेकिन क्या हो रहा है ना, उतना इंसुलिन नहीं बना पा रहा है। ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होता है, ऑर्गन ज़्यादा वर्क करने के चक्कर में वो डैमेज हो जाता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और इंसुलिन लेवल कम हो जाता है। तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो रिपोर्ट में पता चलता है ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है। अब डॉक्टर क्या करता है, दवाई देता है। अब देखिए, दवाई जो देता है ऑर्गन को ठीक करने के लिए नहीं देता है। पेनक्रियाज जो, जिस वजह से आपका इंसुलिन नहीं बना पा रहा, तो पेनक्रियाज वो डैमेज हो गया, पेनक्रियाज को ठीक करना, रिपेयर करना, तो वो नहीं, वो क्या करेगा, जो इंसुलिन नहीं बन पा रहा नेचुरली तरीके से, तो वो सिर्फ मेडिसिन के तौर पे आपको फुलफिल कर रहा है इंसुलिन। ठीक है, तो मेडिसिन इंसुलिन जो है सिर्फ आपका मेडिसिन का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हो रहा है आज की डेट में हमारे मानव शरीर में। तो हम लोग सोचते हैं दवा खाएंगे, दवा खा के ठीक हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक आप अपने दैनिक आहार में परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक आप अपने
लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप सही न्यूट्रिशन, सही पोषक तत्व अपने बॉडी को नहीं देंगे, कोई बीमारी ठीक नहीं होने वाला, कोई बीमारी कंट्रोल नहीं हो पाएगा। दिन पर दिन आपका मेडिसिन का डोज बढ़ेगा, दिन पर दिन होगा क्या, एक चीज़ खराब हुआ, दूसरा ऑर्गन डैमेज होगा, तीसरा होगा, धीरे धीरे आपका बॉडी पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ केवल दवा पे आप टिके रहेंगे। तो क्या हमारा शरीर सिर्फ दवा खाने के लिए बना है दोस्तों? नहीं, हम लोग आहार के थ्रू भी, सही पोषक तत्व के थ्रू भी हम लोग अपनी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। और आने वाला समय धीरे धीरे नहीं, कुछ टाइम में अगर आप परिवर्तन लाते हैं अपने बॉडी में, अगर आप अपने आहार को थोड़ा चेंज करते हैं, लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, सही एक्टिविटी करते हैं, अपने दैनिक जीवन में सुधार लाते हैं, तो आप मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हैं धीरे धीरे करके। तो ये चीज़ है, क्योंकि हमारा बॉडी जो है ऑटोमेटिक हर चीज़ को हील करता है, हर चीज़ को रिपेयर करता है, क्योंकि हमारा शरीर का बनावट ही है, कुदरत ऐसा बनाया ही है हमारा शरीर को। आप देखते होंगे, वॉच करते होंगे, जब हमारा शरीर में कुछ कट छट जाता है, स्क्रैच आ जाता है, ऑटोमेटिक वो घाव बढ़ने लगता है, कटा हुआ ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, एक नॉर्मल स्किन जैसा आ जाता है। तो हमारे शरीर में भी ऐसा ही होता है। ठीक है दोस्तों, बस अपना ब्रेन को आपको एक्टिव करना है, सोच को एक्टिव करना है, सही दिशा में ले जाना है, प्रॉपर गाइडलाइंस में रहना है, ऑटोमेटिक आप एक हेल्दी इंसान बन सकते हैं, बीमारी मुक्त जीवन जी सकते हैं, तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। आप खुद तनाव मुक्त रहेंगे, आप खुद बीमारी मुक्त रहेंगे और लोगों को भी आप हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा मानना है, हम फिट तो सब फिट, आप फिट तो सब फिट। पहले अपने आप में परिवर्तन लाना, उसके बाद हम लोग किसी को परिवर्तन लाने का कोशिश करेंगे। पहले हमको फिट होना है, फिर दूसरों को फिट करना है। पहले खुद तो हो जाए, फिर दूसरों को, क्योंकि जब एक्सपीरियंस आप ले लेंगे, जब आप खुद का अनुभव ले लेंगे, तो आपको लोगों को बताने में भी मज़ा आएगा और एक अंदर का आत्मा बोलेगा नहीं, चीज़ बढ़िया है, चीज़ वाजिब है। तो पहले खुद अप्लाई करें, उसके बाद आप, जब आपको अच्छा लगता है, जब आपको अच्छा रिज़ल्ट आता है, तब आप लोगों को शेयर करें कैसे लाइफस्टाइल जीना है, कैसे ये रहना, टच में रहना है, हेल्दी टच में। दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।